हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेगामेंट अकेडमी। बच्चों, आपका ही हम डाउट सेशन एक और लेकर के आ गए हैं। ये बच्चों डाउट सेशन 8 है हमारा। आप ही का क्वेश्चन पूछा गया है, इसी को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं बच्चों कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया गया, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, मतलब रोड गया है, सड़क गई है इस तरह से, और ये कहाँ पे मिलती है? एक टावर के फुट से जाके आपको मिलाता है ये। तो ये अगर टावर उसका फुट ये हो गया बच्चों, और हाईवे आपका रोड आके यहाँ पे जाके उसके फुट से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। टावर के ऊपर ही कोई आदमी है जो कि क्या करता है? ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। आदमी अगर ऊपर है तो नीचे हाईवे पर किसी कार को देखता है। मान लो इस पॉइंट पर बच्चों कार अगर है तो यहाँ से इसको ये देखता है, ऊपर से देखता है, मतलब ऐसे कहोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। हालांकि एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये होता है बच्चों, कितनी डिग्री का देखता है? 30 डिग्री का देखता है। तो वो एंगल अगर ये है तो इसी का अल्टरनेट एंगल बच्चों यहाँ बनेगा, ये 30 होगा। ठीक है, आपने सारी बातें पढ़ रखी होंगी ज़रूर, तो इस तरह से आप जानते होंगे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। अल्टरनेट एंगल होगा, 9th में आपने पढ़ा होगा। विच इज़ अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, जो कि कार यहाँ पर है, ए पॉइंट पर है, और ये फुट अगर मान लो बी पॉइंट है बच्चों। टावर की हाइट जो है वो किस पॉइंट तक हमने मानी? सी पॉइंट तक मानी। यहीं पर एक मैन भी है। ठीक है, आदमी की हाइट बिल्कुल भी मत मानना, इसी पॉइंट पर वो बैठा है, बिल्कुल आंखें उसकी इसी जगह पर ही है। ठीक है, इस तरह से मान के क्वेश्चन किया जाएगा। अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए कांस्टेंट स्पीड, और कार जो है बिल्कुल एक समान चाल से चल रही है, उसकी स्पीड में कम या ज़्यादा नहीं होता। नहीं तो अब किसी क्षण ज़्यादा हो गया, दूरी डिस्टेंस ट्रैवल कभी कम हो जाएगी, इस चीज़ को आप नज़रअंदाज करके चलेंगे। कांस्टेंट स्पीड लिख दिया है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड जैसे कार, चूँकि वो उसकी तरफ चल रही, तो बच्चों कार इधर से बढ़ेगी, ऐसे आएगी। 6 सेकंड बाद कार मान लो इधर आ गई। 6 सेकंड में क्या होता है? कार जब इधर आ गई 6 सेकंड में, ये 6 सेकंड है बच्चों, 6 मीटर या डिस्टेंस नहीं दिए, तो 6 सेकंड बच्चों कुछ तो कार आगे बढ़ गई होगी, है ना। मान लो यहाँ पर आ गई तो उसने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। ठीक है, अब जब कार यहाँ पे आएगी तो उसने कहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब आदमी कितना देकर लेता है कि अब उसका एंगल कितना हो गया बच्चों? 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ऐसे मतलब ऊपर से ही बनेगा, ये वाला 60 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये सारी बातें आपको बताई गई होंगी, क्योंकि डाउट है तो मैं डाउट की तरह ही इसे कर रहा हूँ। तो बच्चों ये वाला एंगल 60 तो ये वाला 60 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें पता चल गया। अब उसने कहा गया फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द कार। तो हमें टावर तक अब कार को पहुँचाना है बच्चों। कह रहे कितने टाइम में अब कार जो यहाँ पहुँच चुकी, मान लो सी और डी मिल गया ये पॉइंट, डी से अब बी तक टावर के फुट तक पहुँचना है, तो कितना टाइम कार और ले लेगी ये हमें पता करना है। ठीक है, तो मान लो ये डिस्टेंस हमें तय करानी है, कार कितना टाइम लेगी इसको तय करने में। हमने कहा डिस्टेंस अगर x हो और ये वाली टावर की हाइट को हमने बोल दिया h है। ठीक है, अब हमें बस यही काम करना है। देखो एक चीज़ आप सिंपली समझ लो कि अगर आपको कोई डिस्टेंस है 20 मीटर की तय करनी पड़ती है, मान लो आप ले लेते हो 10 सेकंड, तो बच्चों अगर 40 मीटर की डिस्टेंस है तो 20 का डबल हुआ ना, तो आपको टाइम भी उसका डबल लगेगा। 10 का 20 सेकंड अब लग जाएगा, टाइम भी डबल होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस और टाइम होते हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि स्पीड कैसी कांस्टेंट है, d इक्वल टू एस टी में अगर s कांस्टेंट तो d प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। यानी कि जैसा जैसा टाइम आप बढ़ाओगे आप ज़्यादा दूरी तय कर लोगे, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उसी रेशियो में डबल डिस्टेंस डबल टाइम, हाफ डिस्टेंस हाफ टाइम लगेगा। ये बातें आप समझते हो, जानते हो। चलिए बच्चों क्वेश्चन को करते हैं। आप इसको मिटा दे रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो चलिए, हमें हमारे पास बड़ी आसान सी फिगर है, उसको कैसे करना है इससे पहले आप सारे डाउट्स देख लीजिए जो हमने बना रखे हैं, और जो भी सेशन आप एंजॉय कर रहे हो तो अदर बच्चों के साथ भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी हम आपके सामने आकर के लाइव भी क्लासेस लेना शुरू कर लेंगे। तो हम पहले इस ट्रायंगल में आते बच्चों। इसमें क्या, ये एच है परपेंडिकुलर, ये बेस है एक्स, एच अपॉन एक्स कर देंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, जो कि कितना होता है बच्चों? टेन थीटा होता है। टेन थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो टेन 60 लगाएंगे बच्चों, एच अपॉन एक्स आ जाएगा। वहाँ से क्या निकल के आया? टेन 60 कितना होता है बच्चों? √3 होता है। तो √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स हो गया, है ना। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो डिस्टेंस को ही हमें पता करना है कि जो एक्स है वो कितना है। एक्स इधर हो गया, ठीक है, तो यहाँ से एच कितना आ गया? एक्स इक्वल टू, या एच इक्वल टू निकाल लो, एच इक्वल टू √3x आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आते हैं इस वाले में। अब इसमें कितना एंगल? 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री बच्चों इसकी डिस्टेंस को भी कुछ मान लो, यहाँ से यहाँ तक मान लो y डिस्टेंस हो अगर ये। ठीक है,
वाई डिस्टेंस, अभी कितनी टोटल होगी डिस्टेंस, एक्स प्लस वाई, यानी हमारा बेस कितना बनने वाला है, एक्स प्लस वाई बनने वाला है। ठीक है, तो हम लगाते हैं किसमें, 1030 लगाते हैं बच्चों। तो हमने अगर 1030 लगा दिया तो वहाँ से हमें मिल जाएगा 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया एच, और जैसा मैंने कहा कि ये हमने वाई अगर मानी तो ये एक्स है, तो टोटल कितनी होगी बच्चों, एक्स प्लस वाई होगी, यानी बेस हमारा कितना हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया, है ना, ये बात आप समझ गए। तो परपेंडिकुलर एच अपॉन एक्स प्लस वाई हो गया। अब मैं 1030 की अगर वैल्यू रखूँ तो 1/√3 हो गई, और एच अपॉन कितना, एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, काम हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर एच इक्वल टू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो √3h हो जाएगा, √3h इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हमें x और y का रेशियो मिल जाए, किसी तरह से ये पता चल जाए कि x इतनी है और उसका इतने गुना y है, या y इतना है उसका इतने गुना x है। तो x y में रेशियो पता चले तो हम h को एलिमिनेट करेंगे। तो हमने h की वैल्यू यहाँ से उठा करके h इक्वल टू √3 यहाँ पर डाल दी, तो √3 तो था ही, h की जगह कितना रख दिया, √3x रख दिया, और x प्लस वाई लिख दिया। ये कितना हो गया, 3x हो गया, 3x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसे जब सॉल्व किया तो 2x इक्वल टू वाई आ गया, या ऐसे कह दें y कितना है, x का आधा है। ठीक है, y कितना है, x का आधा है। ठीक है, ओ सॉरी, y जो है x का डबल है, तो x कितना हो गया, x हो गया आपका y का हाफ। ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी थी, आप समझ गए। जो डिस्टेंस से ट्रैवल करनी है, अब वो कितनी है, पहले वाली डिस्टेंस की हाफ है। चूँकि इसको चलने में उसे 6 सेकंड लगा है, तो अब उससे आधी डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा बच्चों, डिस्टेंस आधी तो टाइम भी आधा हो गया। ये 6 हमें गिवन है, तो हम लिखेंगे सिंस हमें रेशियो पता है, उसके आधार पे हमारा आंसर आ गया। तो टाइम टेकन, टाइम फॉर एक्स डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, 6 लगता है y को चलने में, तो y की आधी डिस्टेंस है तो y का आधा टाइम भी लगेगा, तो 6/2 कितना हो गया बच्चों, 3 सेकंड हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं बच्चों, अपना हमें अगला डाउट सेशन भेजिएगा, उसको हम रिकॉर्ड करके देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डाउट का वेलकम है आपके लिए, थैंक यू।